हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है 4 जुलाई के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के सीरीज में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके पास अथॉरिटी है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटा सकता है। तो अगर ये बात करें तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है। पार्लियामेंट में लोकसभा से इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए मिनिमम 100 मेंबर चाहिए और राज्यसभा से इनको हटाने के प्रस्ताव की शुरुआत करने के लिए कम से कम 50 मेंबर की आवश्यकता होती है। बढ़े हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है घाना की राजधानी कहाँ है, जब ये जहां पर अभी भारत के प्रधानमंत्री गए हुए हैं। तो accra जो है वो इस घाना की राजधानी है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये आप लोकेशन देख सकते हो, घाना अफ्रीकन कंट्री है, पड़ोसी देश आपसे पूछ लेंगे। तो देखो यहाँ पर ये रहा आपका घाना, ठीक है। तो इसके ऊपर बुर्किना फासो है, नाइजीरिया है, ठीक है। और इधर अगर हम बात करें तो इधर आपका यहाँ पर वोटर बॉडी हो गया, ठीक है। और गिनिया दूसरी साइड पर है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घाना के बारे में बात करें तो ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ घाना है। वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है। अपने रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए जाना जाता है। ये पहला सब साधारण अफ्रीकन कंट्री है जिसको आजादी मिली थी 1957 में। अकारा इसकी राजधानी है, सबसे बड़ी राजधानी भी यही है। इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और यहाँ पर कोको बीन्स का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। 550 स्पीसीज है यहाँ बटरफ्लाईज की। यहाँ का जो हाईएस्ट अवार्ड है द ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना के नाम से जाना जाता है। और ख्वामी नक्रूमाहा को यहाँ घाना के फादर के रूप में जाना जाता है। कौन से देश की पार्लियामेंट को भारत के जो प्रधानमंत्री है वो एड्रेस करने वाले हैं? तो घाना की जो पार्लियामेंट है उसको एड्रेस करने वाले हैं। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इथोपिया के अंदर एक नया मेगा डैम, ग्रैंड इथोपियन रेनिशा डैम बन रहा है, जिसकी हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो 145 जिसकी रहने वाली है। तो सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ ओनली ट्रस्ट दैट हैव अथॉरिटी टू रिकॉग्नाइज दलाई लामा? तो बेसिकली क्या है, बौद्ध धर्म के अंदर, ठीक है, ये जो दलाई लामा का ट्रेडिशन चलता है, ये कहते हैं कि भाई अगले दलाई लामा होते हैं और वो उनकी ना कुछ भी स्पेशल पहचान होती है, तो अलग से पता चल जाता है कि अगले दलाई लामा है। तो अभी जो फिलहाल 14वें दलाई लामा अभी है, तो अभी विवाद चला हुआ है। चाइना कह रहा है कि भाई वो बताएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ चाइना बताएगी कौन नए दलाई लामा है। जबकि जो अभी तक का जो अधिकार है वो फोर्ड्रेंग ट्रस्ट है, वो बताता है कि कौन अगले दलाई लामा होंगे। हु इज द हेड ऑफ द सेंसस कमिश्नर ऑफ द इंडिया? तो भारत में सेंसस होने वाला है। सेंसस 10 सालों के बाद होता है। तो 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से अब सेंसस 2027 में होगा। और उसके लिए जो हेड है वो मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक है, सेंसस के क्या रहेंगे, हेड रहेंगे। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, विच केस इज रिलेटेड टू द डेपुटेशन? देखो बेसिकली क्या होता है, जो सीएपीएफ होती है जिसमें आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ठीक है, आईटीबीपी, एसएसबी, सीमा सशस्त्र बल, ये सब आ जाते हैं। इनके इनको सीएसीएफ कहते हैं। तो इनके ऊपर जो आईजी और डीआईजी की जो रैंक हुआ करती थी, उसमें क्या है कि कुछ पोस्ट आईपीएस के लिए रिजर्व रहती है। अब कुछ लोगों का ने इसमें शिकायत करी थी, भाई इससे क्या होता है कि हम लोगों के प्रमोशन के चांसेस कम हो जाते हैं, तो ये चीज खत्म होनी चाहिए। तो इसको देखते हुए क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था भाई 2 साल के अंदर ये जो आईपीएस को आप हाईएस्ट पोस्ट पे भेज देते हो सीएपीएफ में, ये रोक दो और ये इनकी संख्या 2 साल के अंदर घटा दो। तो ये किस केस से जुड़ा हुआ है? तो संजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से जुड़ा हुआ है। बाकी जो दो केस है, ये केशवानंद भारती केस इससे जुड़ा हुआ है। क्या पार्लियामेंट के पास अधिकार है, क्या पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती है तो क्या संशोधन कर सकती है? और पुट्टू स्वामी केस राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हु बिकम द न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिगो एयरलाइंस? इंडिगो एयरलाइंस के नए
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? अमिताभ कांत बने हैं। ये पहले नीति आयोग से भी जुड़े हुए थे, नीति आयोग के सीईओ भी रह चुके हैं ये। तो मृत्युंजय कुमार नारायण जो सी ऑप्शन है वो सेंसस के हेड बने हैं। तो ये था हमारा 3 जुलाई के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 4 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।